हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल रहस्य अनफोल्ड में। क्या आपको मेरी वीडियोस देख के अच्छा लगता है? अगर लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है। यह जानने के लिए आप लोग बहुत एक्साइटेड रहते होंगे कि हमारे साथ मरने के बाद क्या होता है या हमारी आत्मा के साथ मरने के बाद क्या होता है। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें लेके आई हूँ जो हो सकता है आपको अनबिलीवेबल लगे, लेकिन वो हमेशा के लिए सच हैं। जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है। अगर आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप कहेंगे कि मरने के बाद हम या तो स्वर्ग जाते हैं या नरक जाते हैं। अगर जीवन भर अच्छे काम किए हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, और अगर आपने पाप किए हैं तो आप नरक जाएंगे। लेकिन इसके अलावा मौत के मुंह से लौटकर आने वाले लोगों ने अपने अनुभव हमसे शेयर किए। इन लोगों ने बताया कि जब वे मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तब उनके साथ क्या हुआ और उनका मौत का अनुभव कैसा था। तो चलिए जानते हैं। अधिकतर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा केवल एक शरीर को छोड़ती है और शरीर मृत हो जाता है। मानव अस्तित्व का क्या होता है? अब आपका सवाल होगा ये, क्या यह पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती हैं, या फिर मानव अस्तित्व से परे कोई और दुनिया है जो सच में है? कोमा में पहुंचे कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौट आने के बाद अपने अनुभव शेयर किए हैं। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर से भरपूर प्रकाश नजर आता है, यानी कि एक रोशनी नजर आती है। क्या ये दूसरी दुनिया की झलक होती है? खैर, हम निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते हैं। मरने के कुछ क्षण पहले एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स को ओ वाओ और ओ वाओ कहते हुए सुना गया था। यह कहने के कुछ ही सेकंड के बाद उनकी मौत हो गई। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? क्या वह मरते समय बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे? क्या वह कैंसर के दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे, या फिर कुछ उन्होंने ऐसा देखा जो हमारी कल्पना से दूर है? क्या वह कोई ऐसी जगह थी जहां वह जाने वाले थे? ये देखते हैं मौत के बाद की जिंदगी। मानव का स्वभाव होता है कि वह मौत से डरता है, यहाँ तक कि वह मौत पर बात करने से भी डरता है और मौत के बाद होने वाले घटनाक्रमों से भी। जबकि हम सबको पता है कि मानव इतिहास में अमर तो कोई नहीं है, तो फिर डर किस बात का? यह डर कैसा? क्या मौत से भागने की हमारी आदत, मौत के सामना ना कर पाने की हमारी अक्षमता हमारे बुढ़ापे में हमारी स्थिति को और दयनीय नहीं बनाती है? ऐसे में क्या पुनर्जन्म की अवधारणा एक और उम्मीद नहीं बांधती है? अब चलिए जानते हैं शरीर से बाहर आने का अनुभव। एक थ्योरी यह भी कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा निकलती है। कोमा स्टेज में पहुंचे कई लोग ऐसे अनुभव के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौटकर आए कुछ लोगों का अनुभव है कि उन्होंने उस समय में अपने शरीर को देखा। इससे भी यही लगता है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, एक जो क्षय हो जाती है और दूसरी कभी ना खत्म और ना नष्ट होने वाली आत्मा। मौत का करीब से साक्षात्कार करने वाले कई अनुभव दिन पर दिन सामने आ रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 10 में से 1 कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर हार्ट फेल होने के दौरान कुछ अजीबोगरीब अनुभव किए, और उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। मौत को करीब से देखकर लौट आने वाले में से एक शख्स हैं और उन्होंने क्या बताया, अचानक से वह मेरे ऊपर आ गया और मैं उनमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। यह मानवीय नहीं था, इसलिए उसे मानवीय ढंग से समझाया नहीं जा सकता, लेकिन वह जो कुछ भी था बहुत खूबसूरत था। यह सपने से अलग था जिसमें सब कुछ धुंधला होता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल साफ था। यहाँ पर आईसीयू में भर्ती एक और महिला की कहानी है। उस महिला ने बताया, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी रोशनी की तरफ खींचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज़ और दवाइयों की महक से दूर वहाँ बिल्कुल शांति थी। भयंकर दर्द के बजाय मैं बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे नहीं याद उसके बाद क्या हुआ। तो चलिए जानते हैं वैज्ञानिकों का इस बारे में क्या कहना है। वैज्ञानिक इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम पदार्थ नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं।
यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरॉफ का दावा है कि हमारी आत्मा का सार मस्तिष्क की कोशिकाओं में माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये यूनिवर्स में वितरित होना शुरू हो जाता है और अगर व्यक्ति जीवित बच जाए तो फिर से लौटने लगता है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि मौत के ये अनुभव एक मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं। दिमाग में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की वजह से ऐसे अनुभव होते हैं। आईसीयू में मौत को करीब से देखने का दावा करने वाली महिला बताती है, मेरी मौत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अभी तक मैं यही सोच कर परेशान रहती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब मैं मरते मरते बच गई तो मैंने प्रतिज्ञा ली कि अब केवल अच्छे दिनों के साथ ही मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं होंगे। अब मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और अब मैंने जिंदगी से भी डरना छोड़ दिया है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ भी हो, आफ्टर लाइफ के इन अनुभवों को सुनकर एक उम्मीद तो बनती है और हम मौत को स्वीकारने में ज़्यादा सहज हो पाते हैं। मौत को स्वीकारने पर जिंदगी के एक एक दिन की कीमत और अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो असल ज़िंदगी में लोगों ने अनुभव की हैं। तो इन एक्सपीरियंस के साथ क्या आप मौत को स्वीकार सकते हैं, यानी कि क्या आपका मौत को लेके जो एक खौफ मन में है वो दूर हो सकता है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।